मौत के मुहाने पर तड़पती रही एक होनहार बेटी और रेलवे प्रशासन मूक दर्शक बना खड़ा रहा। सुबह की पहली किरण के साथ गया से कामाख्या जा रही ट्रेन में ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। सबौर स्टेशन के पास चलती ट्रेन में दो बदमाशों ने खगड़िया की मेधावी छात्रा काजल कुमारी से लूटपाट की कोशिश की। जब काजल ने हिम्मत दिखाई और विरोध किया तो दरिंदों ने उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। पटरी पर गिरी बेटी तड़पती रही, बहन और छोटा भाई रोते गिड़गिड़ाते रहे, मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन आरपीएफ और जीआरपी के जवानों की आंखें बंद रही। ट्रेन में मौजूद सुरक्षा बल तमाशबीन बने रहे, इंसानियत शर्मसार होती रही। करीब 20 मिनट तक जिंदगी मौत से बेटी लड़ती रही, लेकिन सिस्टम की बेरुखी ने आखिरकार एक होनहार जीवन छीन लिया। बहन और भाई खुद ट्रेन का गेट तोड़कर ऑटो से अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में दम तोड़ चुकी थी वो बेटी जिसे पढ़ लिखकर कुछ बनने का सपना था। परिजनों का साफ आरोप है कि अगर समय पर मदद मिलती, अगर पुलिस हरकत में आती तो आज काजल जिंदा होती। यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा है। अब सवाल है कि क्या मिलेगा इंसाफ या फिर ये देश एक और बेटी की मौत को दुर्घटना कहकर भूल जाएगा। बहरहाल भागलपुर साहिबगंज रेलखंड पर मौत की शिकार हुई युवती की पहचान खगड़िया जिले के परबत्ता निवासी सुनील कुमार की पुत्री काजल कुमारी के रूप में हुई है। काजल पढ़ाई में बेहद होनहार थी और बैंकिंग की तैयारी कर रही थी। बताया जा रहा है कि काजल अपने पूरे परिवार के साथ गया कामाख्या एक्सप्रेस से एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए सफर कर रही थी। ट्रेन जैसे ही सबौर रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, उसी दौरान दो बदमाशों ने उसके बैग से मोबाइल और पैसे लूटने की कोशिश की। जब काजल ने इसका विरोध किया और बदमाशों का पीछा करने लगी, तभी आरोपितों ने धक्का देकर उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरी वारदात रेलवे पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी के जवानों की मौजूदगी में हुई। पिता सुनील कुमार ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर इसीलिए गर्व था क्योंकि वह पढ़ लिखकर परिवार का नाम रोशन करने वाली थी, लेकिन एक दिल दहला देने वाली घटना ने सब कुछ छीन लिया। हम लोग पूरा परिवार आ रहे थे कामाख्या से भागलपुर उतरते सबौर में गाड़ी 2 मिनट के लिए रुकी। वो खींच लिया मेरी बहन से पर्स, मेरी बहन उसको पकड़ने के लिए गई, वो झपट्टा मारा, मेरी बहन गिर गई। तब तक हम गाड़ी खुल गई, चेन हम लोग खींचे, चेन खींच के जब तक मैं गए पुलिस भी गया। पुलिस क्या किया, उल्टा मेरी बहन को ट्रेन में बैठा लिया और ट्रेन से आते आते टाइम लग गया, वहां रोका कितना देर, उसके बाद उतार के मेरी बहन को छोड़ दिया। कोई नहीं आया मेरी बहन के पास, कोई नहीं आया। आ रहा है, हम प्रणाम किए, हम भीख मांगे कि प्लीज गेट खोल दीजिए, ऑटो वाला को आने दीजिए। आरपीएफ को, स्टेशन मास्टर को, वहां जितना भी वर्दी में था सारा का सारा सबको हम लोग भीख मांगते रह गए, प्लीज हम लोग को जाने दीजिए, खोलिए, प्राइवेट से बुलाइए, कुछ भी पैसा जितना लगेगा हम लोग देंगे प्राइवेट से, लेकिन कोई कुछ नहीं किया। क्या लगता है सही टाइम पे इलाज होता तो बच जाती? हाँ मेरी बहन बच जाती। कारण हुआ ये लापरवाही, ये सारा आरपीएफ का लापरवाही है, स्टेशन मास्टर का। सोया हुआ था डेस्क पे, हम गए हैं उसको ढकढकाने, हम मेरे ऊपर उल्टा चिल्लाने लगा कि इस तरह से कौन करता है, किसी का जान चला गया और वो सोया था वहां, उसको हम ढकढकाने के लिए गए उसके ऑफिस में, हमको याद है। सारा लापरवाही पूरे स्टेशन का हुआ है। उसके बाद फिर क्या हुआ? 1 घंटा तक मेरी बहन, वैसे हम दोनों भाई बहन तब ऑटो वाला को पकड़ के लेके आए, उसके बाद मायागंज गए। जब तक मायागंज गए मेरी बहन नहीं थी, मेरी बहन को बोल दिया नहीं। क्या नाम था बहन का? काजल कुमारी। क्या उम्र था? 24 साल। आप कौन है उनकी? हम उसकी बहन है। क्या नाम है? जया। हम लोग कामाख्या से ट्रेन पकड़ के कामाख्या गया आ रहे थे। भागलपुर से एक स्टेशन पीछे 150 किलोमीटर रास्ता था, तो रोका था सबौर में। तो चोर आया, वो तो स्थिति अच्छा नहीं है, चोर आया उसका बैग लेके भागने लगा, तो मेरी बहन पीछे गई तो बैग खींचातानी हुआ, तो उसमें मेरी बहन को कस के खींच लिया, ट्रेन चलने लगी तो मेरी बहन सीधा सर के बल गिरी, तो सर में चोट लगा और ट्रेन बढ़ गया आगे। हम फिर चेन खींच के दौड़ के गए
तो फिर हम पापा गए तो उठा रहे थे, तो पीछे से 2 पुलिस आया। वो बोला, हम लोग बोले कि हम करते हैं कुछ भी, तो वो लोग बोला चलिए ट्रेन पे चढ़ा दीजिए, एम्बुलेंस खड़ा है वहाँ, आपका मतलब फोन कर दिए, एम्बुलेंस खड़ा है। हम लोग का आधार कार्ड, मेरी बहन का टिकट नंबर सब चीज लिया, कुछ नहीं किया। और फिर मजाक मजाक में कॉल वॉल कर रहा था, पता नहीं किससे बात कर रहा था, फैमिली होगा शायद, पर्सनल मैटर था उसका। वहाँ उतार दिया हम लोग को, मतलब एक सीट पे बैठा दिया। उसके बाद बहुत सारा आया, RPF पूरा आया, ग्रुप आया। फिर वहां करने लगा कि हम बोले डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ, एम्बुलेंस कहाँ है? तो बोलता आ रहा है, 5 मिनट करते करते कम से कम आधा से पौने घंटा लगाया। उसके बाद फिर स्टेशन मास्टर आया, वो भी आया तो देखा भी नहीं, कॉल पे ही वो भी था, कॉल पे बात करते करते आया, कॉल पे बात करते करते चला गया। उसके पीछे पीछे पूरा RPF पूरा गया। उसके बाद एक फर्स्ट एड का आदमी आया था लेके, वो भी एकदम मौज में फोन पे बात करते करते आराम से आया, रखा, वो भी चला गया। हमको लगा डॉक्टर होगा, नहीं था, वो भी फिर फर्स्ट एड किट लेके चला गया। हम लोग पीछे पीछे गए, नहीं हुआ। फिर कितना पैर हाथ जोड़े कि आ रहा है बोलता है। और हाँ, फिर हम जाके, एक गेट था, उसको हम बोले कि गेट खोल दीजिए, बोलता है चाबी नहीं है पहले मेरे पास। तो हम गेट का बोले हम ताला तोड़ देते हैं, बोलता है तुम ताला तोड़ दो, पैसा हम दे देंगे। फिर बाद में हम तोड़ने लगे तो बोलता है नहीं मत तोड़ो, सरकारी माल है, जिसे करने लगा। तो क्या लापरवाही है? बहुत ज्यादा लापरवाही है, वहाँ सिस्टम नहीं है ना, इतना बड़ा स्टेशन होते हुए ना किसी का हेल्प हो पाया, इस कारण एक आदमी का जान चला गया। क्या नाम था बहन का? मेरी बहन का नाम काजल कुमारी था। हम लोग, आपका नाम क्या हुआ? हाँ, मेरा नाम जय कुमार, हम उसके छोटे भाई हुए।